हेलो गाइस, वेलकम टू प्रयास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और आज हम पढ़ेंगे जनवरी मंथ के सेकेंड वीक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको। ये पार्ट वन नहीं, ये पार्ट टू है, क्योंकि पार्ट वन जो है जनवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके वीडियो मैंने बना दिया है पहले ही। आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हु हैज़ बिकम द इंडियन एम्बेसडर टू सोमालिया। ठीक है, पूछा गया है सोमालिया का नया भी हमारे इंडिया से एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है वीरेंद्र कुमार पाल जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम वीरेंद्र कुमार पाल जी को। अच्छा बता दूं ना, जो ये जितने भी करंट अफेयर्स है ना इसकी रेलेवेंस कहाँ है, मतलब कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फेब्रवरी मंथ में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मतलब आईबी के एग्ज़ाम्स, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स, मार्च में जो अपना एनटीपीसी के जितने शिफ्ट होंगे उसमें, अप्रैल में जो अपने सीएचएसएल होगा और मई में जो अपना सीजीएल होगा, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाइए इसके। और आप नोट्स अगर नहीं बना रहे हो, नहीं बनाना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे आपको इसकी पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, विथ आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो होता क्या है ना, हमारे पास पढ़ने को बहुत कुछ होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश है, जीएस है, सब कुछ है, और एक करंट अफेयर्स भी है। और करंट अफेयर के लिए आप डेली अगर टाइम से निकालते हो, अगर हर हर वीक अगर टाइम निकालते हो थोड़ा सा आप, ठीक है, तो ऐसा आपको नोट्स बनाने बैठोगे ना पेन पेपर लेके, तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आपके पास पीडीएफ हो और बस आप एक बार रिवाइज कर लो बार बार। ठीक है, और एग्जाम टाइम के स्टार्ट होने के पहले बस एक बार गो थ्रू हो जाओ पूरे पूरे पीडीएफ से, तो आपके दिमाग में क्या होगा, रिटेन हो जाएगा, तो उससे आपका भी काम आसान हो जाएगा और अपना समय आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, सोमालिया का कैपिटल जो है ये है मोगादिशु। याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये देखो करंट अफेयर की बात है ना, तो एग्जामिनर ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ दे कि यार इंडिया का एम्बेसडर सोमालिया में कौन है। वो हो सकता है उससे आसपास भी कुछ पूछ सकता है कि सोमालिया की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो कैपिटल आप देख लीजिएगा, मोगादिशु है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है ये। चलिए, बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं फिर। हु बिकम द फर्स्ट सीआईओ ऑफ यूएस आर्मी। अपने को बताना है कि यूएस आर्मी का फर्स्ट सीआईओ कौन बनाया गया है, फर्स्ट सीआईओ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्यों है, क्योंकि ये हमारे कोई इंडियन बना है। अब इंडियन नाम जान लेते हैं, नाम है उनका राज अय्यर। ठीक है, तो जो भी अचीवमेंट्स अगर इंडिया का कोई इंसान कोई बाहर कंट्री में कोई अचीव करता है, तो वो फोकस की बात हो जाती है। ठीक है, तो एग्जामिनर उन चीज़ों पे काफ़ी फोकस करता है और क्वेश्चन उठाता है वहाँ से। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सीआईओ एक्चुअली है क्या। तो सीआईए देखिए क्या है कि यूएस आर्मी का जो भी टेक्निकल विंग है, ठीक है, टेक्निकल विंग कहने का मतलब है जितने भी उनके आईटी का जितना भी काम है, सॉफ्टवेयर का जितना भी काम है, सर्वेलेंस का जितना भी काम है, तो उनका पूरा एक टेक्निकल विंग जो है ये उसके उनको चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, राज अय्यर। चलिए अगला देखते हैं। ये अपना हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम है जे वेंकटरामू। ठीक है, चलिए। विच कोस्टल रिसर्च सेंटर व्हीकल हैज बीन लॉन्च्ड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपको बताना है कि कौन सा कोस्टल रिसर्च सेंटर व्हीकल बनाया गया है और लॉन्च किया गया है हर्षवर्धन जी के द्वारा। हर्षवर्धन कौन है अपने, ये है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो जो व्हीकल है उसका नाम याद रखना आपको, नाम है आपका सागर अवनिशिका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर 2022 एज पर आईसीआरए। ठीक है, बताना है कि आईसीआरए एक रेटिंग एजेंसी है, इसने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की है अपने इंडिया की। ये क्या वैल्यू बताई है इसने, बताई है 10.1% की दर से जीडीपी इंडिया की बढ़ेगी 2022 में। अगला देखते हैं, हु हैज मेड द आइस हीटर हियरिंग डिवाइस फॉर सोल्जर्स। ठीक है, सियाचिन वगैरह ग्लेशियर्स वगैरह में हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे आइस हीटर नाम की एक डिवाइस बनाई गई है। किसके द्वारा ये बनाई गई है, डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, चलिए। हु विल बी अवार्डेड द यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड फॉर द ईयर 2020। ये बताना है अपने को कि कौन है वो इंसान जिसको 2020 के लिए यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है सुब्रा शर्मा। ठीक है, चलिए। विच वन इज द फोकस कंट्री ऑफ 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो देखिए हर साल फिल्म फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, और एक कोई कंट्री, हमारे फॉरेन की कोई कंट्री
वो फोकस में आती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो फोकस कंट्री होती है, मतलब उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री की मूवीज वहां पे डिस्प्ले की जाती हैं। तो इस बार मतलब कौन से कंट्री को फोकस दिया गया है, ये हमारे इस बार हुए हैं बांग्लादेश को दिया गया है। ठीक है, तीन चार मूवीज हैं, उन तीन चार मूवीज को फोकस दिया गया था, उन तीन चार मूवीज को वहां पे डिस्प्ले भी किया गया था। ठीक है, अब नाम अगर आपको जानना है तो यार नाम देखो, चार नाम है मुझे जहां तक याद आ रहा है। सिंसियरली योर्स एक नाम है एक मूवी का, एक नाम है अंडर कंस्ट्रक्शन, एक नाम है मेघ मल्हार, और एक नाम है शायद जीवन बंधुली, ऐसा कोई नाम है, बंगाली वर्ड है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ करिएगा। बट ये चार मूवीज हैं। ठीक है, ये चार प्राइम फोकस मूवीज है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे आ जाए कि इनमें से कौन सी मूवी जो थी वो फोकस में, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के फोकस में नहीं थी। तो आपको चार जो नाम है वो एक बार देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, मैंने नाम बता दिया आपको, सिंसियरली योर्स, जीवन बंधुली, और एक बताया मैंने क्या बताया था माफ करिएगा, वो है अंडर कंस्ट्रक्शन, और एक है मेघ मल्हार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वेयर आर द रिजर्व्स ऑफ वेनेडियम फाउंड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। वेनेडियम एक एलिमेंट है, इसके रिजर्व पाए गए हैं इंडिया में। अब ये कहाँ पाए गए, ये पाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अगर आता है ना तो थोड़ा सा ये ना देखो, इसमें ना ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, जहाँ पे मतलब मेनली हमारे एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, मिनरल्स और जितने होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। बट हमने अरुणाचल प्रदेश में हार्डली कभी सुना है कि कुछ ऐसा कुछ पाया गया है, कोई भी मेटल है कोई भी और। बट ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि चाइना जो है अपना, चाइना जो है, चाइना में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वेनेडियम वहाँ पाया जाता है। तो चाइना के पास होने की वजह से अरुणाचल प्रदेश में भी खोज से पता किया गया है कि वहाँ भी वेनेडियम के रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि चाइना है, चाइना के पास अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ भी वेनेडियम का हमारे पास रिजर्व्स हैं अपने पास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज बीन नेम्ड बाय द यूएस एज द स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। ठीक है, स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का ऐसे बोला गया है एक कंट्री को यूएस के द्वारा। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इसमें आग बंद करके पाकिस्तान टिक करके आ जाएंगे। भैया अगर आप पाकिस्तान टिक करोगे तो ये हो जाएगा आपके -0.25। ठीक है, और ये क्वेश्चन आईबी में तो यार देखो आने ही वाला है, बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड ये कोई क्वेश्चन है, और आईबी में डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस फोकस में रहते हैं। ध्यान रखिएगा ये कंट्री अपने पाकिस्तान नहीं है, क्यूबा है। ठीक है, क्यूबा। चलिए अगला देख लेते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू वेव एंटरटेनमेंट टैक्स। तो एक स्टेट है, अपने को बताना है कौन सा स्टेट है जिसने एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। तो ये है अपने केरला। केरला ने कहा है कि भाई हम अब से एंटरटेनमेंट टैक्स लगाएंगे। ध्यान रखिएगा केरला ही वो स्टेट है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है इंडिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए, हु हैज़ बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिम्स्टेक। अभी हाल ही में बिम्स्टेक के नए जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है तेंजिन लेकपेन। ठीक है, अच्छा आपको बताना है क्वेश्चन कि चाइना, क्या चाइना पार्ट है अपने बिम्स्टेक का? नहीं है चाइना। ठीक है, तो मान लीजिए कभी ऑप्शन, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है अगर पूछता है कि आपको बिम्स्टेक कंट्री को आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन कौन से बिम्स्टेक कंट्री है, तो ध्यान रखिएगा भूटान है अपना, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बट चाइना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा चाइना नहीं है, थाईलैंड भी है बट चाइना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू पुर्तगाल। पुर्तगाल के इंडियन एम्बेसडर को कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है? ध्यान रखिएगा ये हैं अपने मनीष चौहान। चलिए अगला देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड कंपैशन कैंपेन इन 2021। कौन से स्टेट ने कंपैशन कैंपेन को स्टार्ट किया है 2021 में? कौन सा ये स्टेट? ये स्टेट अपना है गुजरात। ठीक है, विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए who has been rewarded the war time gallantry award। नाम बताना है किसको war time gallantry award का खिताब दिया गया है? ये अपने के पलानी। ठीक है, who has been appointed as Intel new CEO। Intel जो कंपनी है, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है i5 i3 आपको पता होगा, उसके नए सीईओ को कौन है, किसको अपॉइंट किया गया है एज इट्स न्यू सीईओ? तो ध्यान रखिएगा ये है पैट ग्लेसिंगर। ठीक है, पैट ग्लेसिंगर को अपॉइंट किया गया है। अगला देख लेते हैं 17th क्वेश्चन। विच हु बिकम द थर्ड स्टेट टू इम्प्लीमेंट अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स। ठीक है, ये बताना है कि यार थर्ड स्टेट जो है कौन है
जिसने अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को लागू किया है, तो ये है अपना तेलंगाना स्टेट है। अच्छा, इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यार वो पहला कौन सा स्टेट था जिसने ये लागू किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो पहला स्टेट था अपना, ये था अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म, तो ये है अपना आंध्र प्रदेश, और थर्ड जो रिसेंटली हुआ है ये है तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नाम, दो नाम, आंध्र प्रदेश फर्स्ट है और थर्ड जो रिसेंटली हुआ है ये अपना तेलंगाना है। चलिए अगला बढ़ते हैं। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में आईबी के या फिर सीजीएल सीएचएस में आना ही आना है, और क्योंकि आईबी डिफेंस से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलिए क्या होगा इसका आंसर, ये होगा अपना 15 जनवरी। अगला देख लेते हैं, व्हेन इज थिरुवल्लर डे इज सेलिब्रेटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट इन द ऑनर ऑफ द पोएट थिरुवल्लभुरर। सॉरी अगर नाम मैं मिसस्पेल कर रहा हूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट थिरुवल्लभुर। चलिए, अच्छा नाम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट रखना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि यार ये जो डे है थिरुवल्लर डे है, ये कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो अपना थिरुवल्लर डे है ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर, जैसा लास्ट ईयर जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने जब बजट स्टार्ट किया था ना, तो बजट स्टार्ट करते ही उन्होंने जब बजट पेश कर रही थी लोकसभा में, तो उन्होंने एक श्लोक, तमिल का एक श्लोक उन्होंने बोला था। तो वो श्लोक एक्चुअली वो किस पोएट के द्वारा लिखा गया था, तो वो जो थिरुवल्लर हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। मतलब इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम है थिरुकुर्रकर, ऐसा कुछ है शायद, मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो उस बुक को कहा जाता है कि यार वो तमिल की बाइबल है एक तरह से। ठीक है, तमिल लैंड की बाइबल है, और उसे फिफ्थ वेदा का भी उसे माना गया। जैसे अपने पास 5 वेदा है, सॉरी 4 वेदा है, वेद्स हैं, तो इस जो इनकी जो बुक है थिरुकुल्लर, थिरु शायद कुल्लर है, क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। ठीक है, तो इसी बुक को फिफ्थ वेदा भी कहा गया है। ठीक है, चलिए, हाँ कौन सा डे था ये, 15 जैन को मनाया गया था। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा अपना ए 15 जैन। अगला है अपना, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग वाज फाउंड। ठीक है, कौन से कंट्री में दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन पेंटिंग्स पाए गए हैं, तो कौन सा है वो कंट्री, वो अपना कंट्री है इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया वो कंट्री है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट कोविड-19 वैक्सीन ऑन 16 जनवरी 2021। जैसा कि आपको पता है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्टार्ट हो गई है इंडिया में, और जितने भी अपने हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको फर्स्ट फेज में दिया जा रहा है वैक्सीन। तो जो सबसे पहला वैक्सीन किसको दिया गया है, ये दिया गया है मनीष कुमार को। ये एक्चुअली एक सैनिटरी मतलब ये वर्कर हैं दिल्ली में, तो इनको दिया गया है मनीष कुमार जी को। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छी बात है ना, मतलब जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं अपने, जो नर्सेज हैं, जो अपने सफाई कर्मी हैं हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, उनको सबसे पहले ये मतलब दिया जा रहा है। और जो मनीष कुमार है ये एक हेल्थ नहीं, ये सफाई कर्मी है किसी दिल्ली के किसी उसके हॉस्पिटल के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी कंट्रीज फर्स्ट स्काई पार्क बी स्टैब्लिश्ड। बताना है कि सबसे पहला कंट्री का स्की पार्क कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा स्कीइंग करने के लिए। ठीक है, स्कीइंग करते हैं ना, उसका जो पार्क है कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है अपने हिमाचल प्रदेश में। देखते हैं अगला, व्हेन वाज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। अब तुमको बताना है नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कब किया गया था, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये सेलिब्रेट किया था 12 ऑफ जनवरी। और ये क्यों एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है अपने जो स्वामी विवेकानंद हैं, इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन, जो 12 जनवरी है, उस दिन नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु रोट अ बुक कॉल्ड द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। नाम बताना है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, ये है अपने एस.वाई. कुरैशी साहब। ठीक है, चलिए जो आखिरी क्वेश्चन है अपना, ये देख लेते हैं। ये है, विच कंट्री हैज चेंज्ड वन वर्ड ऑफ इट्स नेशनल एंथम। कौन सी कंट्री है जिसने अपना नेशनल एंथम का एक वर्ड चेंज किया है। ध्यान रखिएगा, ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये कौन सा वर्ड एक्चुअली चेंज किया है, ये एक वर्ड है, उसमें यंग एक वर्ड है, मुझे एग्जैक्टली लाइन नहीं पता, बट इतना पता है कि यंग एक वर्ड है, उसको रिप्लेस किया गया है
1 से, ठीक है। तो वर्ड्स आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि कौन सी वो कंट्री है। तो कंट्री है अपनी ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसी के साथ हमने जो जनवरी मंथ के सेकेंड पार्ट के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर लिया है। और पीडीएफ आपको देखो हमारे टेलीग्राम चैनल है, आपको दिख रहा होगा, पीएच एजुकेशन के नाम से आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा पीडीएफ विद आंसर्स, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। और इसके जो पहले वाले पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएंगे। और देखो जितने भी शॉर्ट नोट्स होते हैं ना हमारे पास, मतलब हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा जितने भी अवार्ड्स हैं, डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया है, नेक्स्ट जितने भी डैम्स हैं, जो भी मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं उसकी पीडीएफ भी वहाँ मिल जाती है। तो इससे क्या होता है ना, आपका काम आसान होता है, आपको अलग से बैठ के मतलब अलग जगह जाके वीडियोस देख के आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस एक बार वो जितने भी पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड करो, अपने पास रखो, मन करे तो प्रिंट करो, मन करे तो फ़ोन में रखो, और बस एक बार गो थ्रू हो जाओ दिन में एक बार। उससे क्या होता है कि आपका मतलब एक बार में ही सारी जगह सारी की सारी चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाती हैं और आपका रिवीजन भी हो जाता है रोज रोज, ठीक है। तो पीडीएफ आप मेक श्योर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, सब साथ जितने भी पीडीएफ हैं स्टैटिक जीके के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर थर्ड जो पार्ट है जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स की वो हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।